दोस्तों, जो पाकिस्तान कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज उसी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। जी हां, वही पाकिस्तान जो हर बार भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचता था, आज खुद अपनी सरहदों के भीतर थर-थर कांप रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर तक रौंद कर भाग निकला। खबरें तो इतनी डरावनी हैं कि पाक फौज के बड़े बड़े सूरमा अब बंकरों में दुबके पड़े हैं। पाकिस्तानी मीडिया तक खामोश है। शाहबाज सरकार का बुरा हाल है और फौज का मनोबल पाताल में जा चुका है। भारत की आंधी ऐसी चली कि पाकिस्तान की जड़ें हिल गईं। पीओके में भारतीय सेना के जबरदस्त मूवमेंट की खबरें सामने आ रही हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि भारतीय सेना के रौद्र रूप को देखकर पाक सैनिकों ने बिना लड़े ही हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। अब पाकिस्तान में चर्चाएं तेज हैं कि असीम मुनीर या तो देश छोड़कर भाग चुका है या फिर किसी बंकर में छिपा पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि उसने अपने परिवार को पहले ही ब्रिटेन और कनाडा में शिफ्ट करवा दिया था। सोचिए, जो खुद को शेर समझता था वो आज चूहे की तरह बिल में दुबक गया है। और दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये पक्की खबरें हैं। नवभारत टाइम्स, एबीपी लाइव, मन कंट्रोल जैसी बड़ी मीडिया हाउस इसकी पुष्टि कर चुके हैं। शाहबाज सरकार ने जल्दी जल्दी में एक तस्वीर जारी की जिसमें मुनीर और शाहबाज एबटाबाद में दिखाई दिए, लेकिन विशेषज्ञों ने इस फोटो की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। कहा जा रहा है कि यह पुरानी फोटो है जिसे ताजा बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। सवाल सीधा है, अगर मुनीर वाकई पाकिस्तान में है तो सामने आकर बयान क्यों नहीं दे रहा, वीडियो क्यों नहीं जारी कर रहा, क्यों नहीं कह रहा कि वो डर कर नहीं भागा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ चेतावनी दी थी कि हर शहीद का बदला लिया जाएगा और वो भी सूद समेत। इसके बाद भारत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। भारत ने सबसे पहले 1960 में हुए सिंधु जल संधिओं को सस्पेंड कर दिया। ये वही संधि है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का 80% पानी मिलता था। अब जब भारत ने पानी रोकने का ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान के हरे भरे खेत सूखने लगे, उनकी खेती उजड़ने लगी, उनकी फसलें बर्बाद होने लगीं। और दोस्तों, खेती उजड़ी तो भूख बढ़ी, भूख बढ़ी तो जनता का गुस्सा बढ़ा। पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने दूसरा हमला किया, पीओके में सीक्रेट मिशन। खबरें हैं कि भारत की स्पेशल फोर्सेस ने पीओके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जैसा ऑपरेशन सीक्रेटली चलाया जा रहा है। रॉ और इजरायली मोसाद की टीमें भी इस मिशन में शामिल बताई जा रही हैं। दुश्मन को भनक तक नहीं लगी और भारतीय सैनिक अंदर घुसकर तबाही मचाकर लौट आए। अब पाकिस्तान के अंदर से भी बगावत की आग उठने लगी है। पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स और जूनियर अफसरों ने खुली बगावत कर दी है। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर ने पाकिस्तान की फौज को बर्बाद कर दिया है। अब उनके अपने ही सैनिक सवाल उठा रहे हैं, मुनीर कहां छिपे हो, किस बंकर में दुबके हो। पाकिस्तान अब 1971 वाले हालात की तरफ बढ़ रहा है। याद कीजिए, 1971 में भी पाकिस्तान की सेना ने ढाका में भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। महज 13 दिन में भारत ने 99,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था। आज भी वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है। भारत ने इस बार न सिर्फ सेना से हमला किया बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी घुटनों पर ला दिया। IMF की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 में महज 2.4% रहने वाली है। महंगाई 12% के पार और विदेशी मुद्रा भंडार $9 अरब से भी नीचे। ये हालत तब है जब भारत की GDP ग्रोथ 7% से ऊपर है और फॉरेक्स रिजर्व $700 अरब के पार। पाकिस्तान के पास अब न खाने को पैसा है न लड़ने की ताकत, और ऊपर से भारत का सैन्य दबाव। भारत ने एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है। 42 स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैनात हैं। राफेल और सुखोई जैसे घातक फाइटर जेट बॉर्डर पर दहाड़ रहे हैं। भारतीय नेवी ने INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को अरब सागर में उतार दिया है। INS सूरत अब ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ तैयार है। ये सिर्फ तैयारी नहीं, ये दुश्मन के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान है। अब दोस्तों, आ जाइए भारत के उन 7 महाविनाशकारी प्लान्स पर
जिनसे पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। पहला प्लान है आसमानी ऑपरेशन क्लीन स्वीप। जैसे ही युद्ध की शुरुआत होगी, भारत के राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स सबसे पहले दुश्मन के एयरबेस, रडार स्टेशन, मिसाइल साइट्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स पर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। हमारा 400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम अपने जांबाजों की रक्षा करेगा और पहले 5 मिनट में ही पाकिस्तान के आसमान से उसकी नजरें और कान दोनों छीन ली जाएंगे, यानी दुश्मन अंधा और बहरा बन जाएगा। दूसरा प्लान है मिसाइलों का प्रलय। जैसे ही आसमान भारत के कब्जे में आएगा, हमारे फाइटर जेट्स और जमीन से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस और बीवीआर मिसाइलें दुश्मन के बचे खुचे डिफेंस सिस्टम, कमांड बंकर और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर कहर बनकर बरसेंगी। डीआरडीओ की बनाई इन मिसाइलों की पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीसरा प्लान है अदृश्य इंद्रजाल। भारत के अवैक्स और नेत्रा विमान दुश्मन की हर हरकत पर ऊपर से नजर रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तान के रडार और कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर देंगे। वहीं भारत की साइबर कमांड दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर उनके ऑपरेशंस को पूरी तरह पंगु बना देगी। इसरो के एडवांस सैटेलाइट्स रियल टाइम खुफिया जानकारी देंगे और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेंगे। चौथा प्लान है जमीनी अग्निवर्षा। जब दुश्मन की हिम्मत टूटने लगेगी, तब भारत की तोपों और रॉकेटों से भीषण बमबारी शुरू होगी। बोफोर्स, धनुष तोपें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दुश्मन के बंकरों, हथियारों के भंडार और सैनिक जमावड़ों को ध्वस्त कर देंगे। ऊपर से अपाचे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान दुश्मन को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। दुश्मन के लिए जमीन ही कब्रगाह बन जाएगी। पांचवां प्लान है सेना का विजय मार्च। जब दुश्मन की हिम्मत पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी, तब भारत के भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के इलाकों में गरजते हुए घुसेंगे। भारतीय सैनिक दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों को एक एक करके आजाद कराएंगे और हर रणनीतिक ठिकाने पर तिरंगा फहराया जाएगा। दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। छठा प्लान है घातक कमांडो स्ट्राइक। यह सबसे सीक्रेट मिशन होगा, जिसमें पैरा स्पेशल फोर्सेज, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज रात के अंधेरे में या वेश बदलकर एलओसी पार करेंगे। ये जांबाज चुपचाप दुश्मन के दिल में घुसेंगे, अपना काम करेंगे और दुश्मन को तबाह कर देंगे। सुनने में आया है कि रॉ और इजरायली मोसाद भी मिलकर इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से वार हुआ और कब सब कुछ खत्म हो गया। और साथियों, सातवां और आखिरी प्लान है समंदर में आर्थिक नाकाबंदी। याद कीजिए 1999 का कारगिल युद्ध, जब भारत की नौसेना ने पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई काट दी थी। इस बार उससे भी बड़े स्तर पर भारत का मेगा प्लान तैयार है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य और आईएनएस सूरत अरब सागर में पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट्स को घेर लेंगे। पाकिस्तान की समुद्री व्यापार लाइनों को जाम कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को भूखा प्यासा छोड़ दिया जाएगा। यह समुद्री घेराबंदी पाकिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो हथियार डाल दे या फिर बर्बाद हो जाए। भारत ने साफ कर दिया है, अब कोई दया नहीं होगी। अब जो होगा वो दुश्मन के लिए विनाश का आह्वान होगा। मुनीर के गायब होने के बाद पाकिस्तान में अराजकता बढ़ती जा रही है। जनता सरकार के खिलाफ भड़क रही है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। दोस्तों, जो भी हो, एक बात तय है, भारत का परचम अब हर उस जगह लहराएगा जहां नापाक साजिशें रची जाती थीं। और ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि पानी, आर्थिक ताकत, साइबर वॉर और कूटनीति से भी लड़ी जा रही है।